लोका समस्ता सुखिनो भवंतु। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट गोचर के बारे में। एक ऐसा गोचर, एक प्लैनेट का ऐसा शिफ्ट जो मंडेन लेवल पे भी लाइफ को चेंज करेगा और पर्सनल लाइफ में भी बहुत मेजर इंपैक्ट लेके आएगा। एक ऐसा ग्रह जो ग्रोथ का कारक है, एक्सपेंशन के कारक है, वृद्धि लेके आता है, धर्म की स्थापना करता है, हमारी लाइफ में वेल्थ का कारक है, जो हमारी लाइफ में फैमिली, बच्चे, इंटरनल पीस, हैप्पीनेस का जो कारक है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट करने वाला है अपनी बेस्ट पोजीशन में। और ये ग्रह कालपुरुष कुंडली के हिसाब से नवम भाव प्लस आपके लिए 12वें भाव का मालिक है। नवम भाव हमारे भाग्य का है, नवम भाव हमारे धर्म का है, 12th हाउस लिबरेशन का है, मोक्ष का है, 12th हाउस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है, 12th हाउस हमारे एग्जिट का है, लॉस का है। और जब धर्म आपके साथ होगा, ईश्वर की कृपा आपके साथ होगी, भाग्य आपके साथ होगा, तो आपकी लाइफ से निकलेगा टॉक्सिसिटी, आपकी लाइफ में लॉस होगा नेगेटिविटी का, आपका लाइफ में मोक्ष मिलेगा आपकी लाइफ को नेगेटिविटी से, नेगेटिव पैटर्न से, टॉक्सिक पैटर्न से, कह सकते हैं टॉक्सिक लोगों से। यह समय आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति का 4th हाउस में ट्रांजिट करना जो इमोशनल वेलबींग का होता है, हमारा हार्ट होता है, हमारा कंफर्ट होता है, हमारा होम एनवायरनमेंट होता है। तो यहां पर गुरुदेव बृहस्पति का आना और शनि के ट्राइन में बैठना, जल तत्व राशि में बैठे हैं शनिदेव, यानी कि पाइसेस साइन में शनिदेव वक्री होकर गुरुदेव की राशि, गुरुदेव के नक्षत्र में बैठे हैं, और गुरुदेव बृहस्पति अब चले जाएंगे जल तत्व राशि में। तो ये जो एंगल बन रहा है ये कहीं ना कहीं जल तत्व राशि को बहुत ज्यादा एक्टिव कर रहा है। तो इमोशनल वेलबींग को क्लैरिटी मिलना, हमारे इमोशंस को एक हीलिंग मिलना, कहीं ना कहीं धर्म की स्थापना होना, राइट और रॉन्ग में कहीं ना कहीं क्लैरिटी पता चलना। जिन लोगों की लाइफ में एक कंफ्यूजन चल रहा था, बीट प्रोफेशनल बीट पर्सनल, वहां पर क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी, एक्सपेंशन नजर आएगा, पुश मिलेगा और आप अब सही राइचियसनेस के लिए लड़ने वाले हो, अपनी लाइफ को हील करने के लिए कहीं ना कहीं मेजर स्टेप, बोल्ड स्टेप लेने वाले हो, क्योंकि शनिदेव और गुरुदेव बृहस्पति मिलकर अपनी लाइफ को अब क्लियर करने वाले हैं। अब जब गुरुदेव बृहस्पति का यहां पर ट्रांजिट हो रहा है चंद्रमा की राशि कैंसर साइन में, तो उस समय चंद्रमा की क्या पोजीशन होगी उस चीज को भी देखना बहुत जरूरी होगा। गुरुदेव बृहस्पति जब पुनर्वसु नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे और राशि परिवर्तन करेंगे, उस समय चंद्रमा होंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, जो सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य का नक्षत्र वो पड़ता है वर्गो साइन में, और वर्गो साइन में बैठे होंगे नीच राशि के शुक्रदेव, और वहां आएंगे चंद्रमा। तो ये चंद्रमा और शुक्रदेव की युति बनना और शनि के बिल्कुल डायरेक्ट एस्पेक्ट में होना, यह बताता है कि वर्गो साइन ऑडिटिंग का है, वर्गो साइन बहुत एक्टिव है, वर्गो साइन अवेयरनेस देता है, वर्गो साइन कहीं ना कहीं डिसीज को, डेली हर्डल्स को दिखाता है, प्रैक्टिकल डिसीजंस को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर प्रैक्टिकलिटी आपकी लाइफ में आएगी, आप कुछ प्रैक्टिकल और बोल्ड डिसीजन लेते हुए नजर आओगे। यानी कि जिस समय गुरुदेव बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे तो उस समय का जो स्नैपशॉट है, चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र के साथ युति बनाते हुए वर्गो साइन में होंगे, तो प्रैक्टिकल ऑडिटिंग, प्रैक्टिकल बोल्ड डिसीजंस को यहां पर कहीं ना कहीं पुश मिलने वाला है। शनिदेव को जो मैसेज मिलेगा गुरुदेव बृहस्पति का नवम एस्पेक्ट से कि मैं अब क्लैरिटी चाहता हूं, मैं अब लाइफ में हीलिंग लेके आना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको मैसेज दे रहा हूं कि अब इस चीज को प्रमोट किया जाए, इस चीज को पुश किया जाए। तो अब जो भी नेटिव आप है, जो भी लाइफ में जिस चीज को लेके भी आप एस्केप कर रहे थे, अब आप एस्केप नहीं कर पाएंगे, अब आपको वो अवेयरनेस भी मिलेगी, अब आपको वो पुश भी मिलेगा। कहीं ना कहीं बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपका वेट कर रहा है। ये ऑल्दो 5 दिसंबर तक का ट्रांजिट है, 5 दिसंबर से पहले के बाद फिर ये दोबारा जेमिनी साइन में चले जाएंगे, राहु के ट्राइन में चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये कुछ दिन आपके लिए अबेंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस के हैं, लाइफ में क्लैरिटी के लिए हैं, ये बीज डालने के लिए हैं, वो बीज जो आपको आने वाले समय में एक बहुत बड़ा वृक्ष मिलेगा। और जिस धर्म के पाथ पे आप चलेंगे, जिस तरीके से चलेंगे, इस महाभारत को हील करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए आप जिस भी पक्ष में खड़े होंगे, उस पक्ष का आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करना पड़ेगा। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके साथ जुड़ेंगे। अब आपको देखना आप नारायणी सेना की तरफ है या नारायण की तरफ है। संयम नियम साधना तो पांडवों को भी करनी पड़ी थी। भगवान चाहते तो ऐसे करके चीजों को स्थापना कर सकते थे, चीजों को क्लीन स्वीप कर सकते थे, लेकिन वही बात नारायण शनि के रूप में काल खुद प्रेशर देगा आपको कि अब इस चीज को सॉल्व किया जाए। यू कांट एस्केप एनी मोर। तो ये समय है, एक छोटा सा समय जो आपकी लाइफ को एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन ओवरऑल इसका जो इंपैक्ट दिखेगा वो 2026 3 जून के बाद दिखेगा।
आइए अब समझते हैं आपकी लगन राशि के लिए आपको अभी फिलहाल क्या इंपैक्ट दिखना है और कहां पर आपको पुश मिलना है, कैसे आपकी लाइफ में क्लैरिटी आनी है। बात करेंगे कि जब गुरुदेव बृहस्पति की ट्राइन में स्कॉर्पियो साइन में मंगल देव आ जाएंगे 27 अक्टूबर को, यानी कि 27 ऑफ अक्टूबर को जैसे ही मंगल देव यहां आ जाएंगे तो ये शनि देव का मीन राशि में बैठना ये ट्राइन बताता है, ये नवम पंचम का योग बताता है कि एक तरफ वॉरियर है और एक तरफ धर्म है, विजडम है और एक तरफ संघर्ष है। तो संघर्ष करके जो धर्म की स्थापना करेगा, धर्म भी उसके साथ होगा, ईश्वर भी उसके साथ होगा और जीत भी अंतो उसकी ही होने वाली है। ये महाभारत उनकी होने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए कैसा इंपैक्ट आने वाला है आप सभी के लिए। मिलते हैं आपसे लगन राशि में। आइए दोस्तों बात करते हैं एक्वेरियस लगन एंड मून साइन वालों के लिए। कुंभ लगन कुंभ चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सेकंड हाउस एंड 11th हाउस का मालिक 6th हाउस में चला गया है, प्रारब्ध के घर में चला गया है, ऋण रोग शत्रु के घर में चला गया है, डिसीज का घर है, कॉन्फ्लिक्ट का घर है। कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध, हम डेली हर्डल्स हम 6th हाउस से देखते हैं, डेली डिसिप्लिन हम 6th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेंशन करेगा कर्क राशि में, बीइंग अ सेकंड लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड। लगन का स्वामी 2nd हाउस में और 2nd हाउस का मालिक 6th हाउस में। तो कहीं ना कहीं आपकी जो इंटेंसिटी है वो घर की तरफ होने वाली है। घर के झगड़े, घर में फूड को लेकर झगड़ा, फाइनेंस को लेकर झगड़ा, स्पीच को लेकर झगड़ा, आपकी जो फिलॉसफी है, आपकी जो आइडियोलॉजी है, राहु यहां पर चेंज कर रहे हैं। और 6th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति चीजों को एक्सपेंड करेंगे। अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस पड़ रहा है आपके 2nd हाउस, आपके 2nd हाउस में, आपके 6th हाउस में, आपके 10th हाउस में, तो यहां पर आपको थोड़ा सा कंसर्न बढ़ सकता है। आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं, इनहेरिटेंस को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, घर वालों से कोई किसी तरह का क्लैश हो सकता है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। कैंसर साइन मदर का है तो मदर लाइक फिगर या मदर इन लॉ के साथ कोई ना कोई उनको हेल्थ चैलेंज या उनको लेकर कहीं ना कहीं इश्यू होना, उनकी वजह से कोई इश्यू होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 4th हाउस की राशि है। होम एनवायरनमेंट को लेकर, लैंड प्रॉपर्टी को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर, घर में डिवाइड होना, घर का बदलाव होना, होम एनवायरनमेंट में कोई चेंज आना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। आपको अगर डायबिटीज है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, आपको साइनस का प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। डायबिटिक वालों को प्रॉब्लम आ सकती है, चेस्ट इशू हो सकता है आपकी लाइफ में, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। इम्यूनिटी का बार बार ब्रेक होना, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। लेकिन अगर आपका लगन का स्वामी बहुत स्ट्रांग है, 6th हाउस में पॉजिटिव प्लैनेट बैठा है, मंगल बैठा है यहां पर, तो गुरुदेव बृहस्पति का मंगल के भले से मंगल नीच राशि के हो जाते हैं लेकिन यहां पर उनको एक्टिव करेगा, ऋण रोग शत्रु से फाइट कराएगा, आपको लिटिगेशन से प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा, आपका लोन का प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा, या फिर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पड़ रहा है आपके 6th हाउस पे तो आप ऋण रोग शत्रु से फाइट कर सकते हैं। आप अपने लोन को खत्म कर सकते हैं, डेट को क्लियर कर सकते हैं, आपको फ्लरिश करने में हेल्प करेगा, लोन को खत्म करने में, डेट को क्लीन करने में, प्रारब्ध को नलीफाई करने में आप हेल्प करेगा। मामा से कोई प्रॉब्लम चल रहा था, मामा के घर से या मामा से हेल्प लेकर आप किसी चीज को सॉल्व करेंगे। ऑल्दो यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्प नहीं लेनी है लेकिन मामा की तरफ से कोई सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, मामा नाना की तरफ से, फैमिली की तरफ से आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। कोई आपको सपोर्ट करेगा, कोई आपको इमोशनल सपोर्ट दे, फिजिकल सपोर्ट दे, आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दे, कोई ना कोई सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर आपको। 11th हाउस का मालिक 6th हाउस में गया है, इनकम को लेके थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा लेकिन हो जाएगी चीजें, आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ ही देगा इन दी एंड। फाइट, संयम नियम साधना, डेडिकेशन, एफर्ट, डेली डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन रखना और अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइंड करना। हो सकता है आप ऑफिस जाने से पहले मंदिर जाने का प्लानिंग कर रहे हैं आप कि मुझे डेली मंदिर जाना है, डेली मुझे एक रूटीन बनाना है, तो ये चीजें होती हुई नजर आएंगी अब आपके लिए। कोई कोर्ट केस का प्रॉब्लम था, वहां पे कोई क्लियरेंस मिलने वाली है, आप चीजें ऑडिट करोगे, अवेयरनेस आएगी कि कैसे चीजों को सॉल्व करना है। मैरिड लाइफ में कोई अगर आप सेपरेट होना चाहते थे, क्लीन करना चाहते, क्लियर करना चाहते थे, वो चीजें होती हुई नजर आएंगी यहाँ पर। गुरुदेव बृहस्पति का 5th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 10th हाउस पर, तो कहीं ना कहीं करियर रिलेटेड कोई प्रमोशन चाहते थे, आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे, कहीं ट्रांसफर करना चाहते थे खुद को, कहीं बाहर दूर जाना चाहते थे, घर का शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है ना, मैंने बोला था स्टार्टिंग में, तो 12th हाउस एक्टिव कर रहा तो घर का शिफ्ट हो सकता है। आप कहीं पे शिफ्ट होंगे तो आपका होम एनवायरनमेंट चेंज होगा ही होगा, आपका रेजिडेंस चेंज होगा ही होगा, तो ये चीजें भी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। 5th एस्पेक्ट 10th हाउस पे करियर में ट्रांसफॉर्मेशन आना, किसी के साथ प्रमोशन की बात होगी, जॉब में प्रमोशन की, इनकम राइज करने की बात होगी, आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हुए नजर आओगे किसी के साथ ऑफिस में, ये चीजें होंगी। किसी के साथ इमोशनल सपोर्ट आपको ऑफिस में भी मिल सकता है किसी के साथ, तो वहां पे भी कुछ चीजें ट्रिगर होंगी। जुपिटर का 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 2nd हाउस पर, तो
फूड को लेकर, फैमिली के क्योस को लेकर, फैमिली में क्या क्लैरिटी है, फैमिली को कैसे प्रमोट कर सकते हैं आप, फैमिली को कैसे पुश कर सकते हैं आप, फैमिली में कैसे स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं, कैसे सिक्योरिटी लेके आ सकते हैं, उसको लेके कहीं ना कहीं आपके अंदर फाइट आने वाली है। अब उसको लेकर आप बहुत ज्यादा सीरियस होने वाले हो। आप बहुत टाइम से फैमिली के साथ फाइट कर रहे थे, अब आप फैमिली के लिए फाइट करेंगे। अब जो लोग आप अपनों को पराया बना चुके थे, अब अपनों को ही अपना बनाएंगे, परायों को पराया करने वाले हैं। यहां पर एक बहुत ज्यादा अवेयरनेस आने वाली है आपकी लाइफ में, क्लैरिटी आएगी। मल्टीपल एफर्ट्स के बाद आप जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे आप। सैटर्न का डायरेक्ट होना आपके लिए बहुत बड़ी हीलिंग लेके आएगा। 13 नवंबर 13 नवंबर के बाद सैटर्न जैसे ही डायरेक्ट होंगे, आपकी लाइफ में चीजें शिफ्ट हो जाएंगी पॉजिटिवली, चीजें क्लीन हो जाएंगी आपकी लाइफ में। आपका इनकम राइज हो सकता है, आपका फूड हैबिट चेंज हो सकता है, हो सकता है आपका एकदम फूड हैबिट बदल जाए। आप अल्कोहल कंजम्पशन करते थे, आप किस तरह का नॉनवेज खाते थे, वहां पर आपका सात्विक फूड की तरफ अटेंशन चला जाए, अवेयरनेस आ जाए कि मुझे क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। एक सही फूड ईटिंग हैबिट आपको हीलिंग दे सकती है। आपको सात्विक फूड आपको कहीं ना कहीं एक इमोशनल क्लींजिंग दे सकता है आपको। जैसा अन्न वैसा मन, तो मन में क्लैरिटी आएगी तो कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी उतना फील नहीं कर पाओगे आप। आपका स्पीच में इंप्रूवमेंट आएगा, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, किसके साथ क्या, कैसे अपने आप को हैंडल करना है, वहां पे वो चीजें क्लियर होंगी। मदर के साथ कोई डिस्प्यूट हुआ था, वहां पे कोई ना कोई चीजों को बैठ कर लेके बात करोगे आप। घर में किसी तरह की पीसफुल इवेंट, डिवाइन इवेंट की बात करोगे, कहीं ना कहीं किसी की कोई शादी होनी है, कोई एंगेजमेंट होना है, उसको लेके कहीं ना कहीं चीजें आप प्लानिंग करते हुए नजर आओगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें होने वाली हैं। साथ ही फूड की तरफ भी बढ़ोगे, फैमिली में रियूनियन होगा, फैमिली में ग्रोथ के लिए बात होगी। कहीं ना कहीं फूड हैबिट चेंज करने के बाद अपनी लाइफ में कुछ क्लैरिटी को लेकर बात करोगे, तो बहुत ओवरऑल एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। अधर्म जो किया है अब उसको धर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपने आप को पुश करना पड़ेगा। लेकिन जो पहले से डिवोशनल थे, डिवोशन से जुड़े हुए थे, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए थे, उनके लिए एकदम से ग्रोथ मिलने वाली है। उनको नई जॉब, नया बिजनेस, नया वेंचर, नया एक अच्छा लग्जरी फूड, इनकम का राइज होना, एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन आना, लाइफ में एकदम क्लैरिटी आना, लाइफ में जो प्रॉब्लम क्योटिक लग रही थी चीजें सॉल्व हो जाना 5 दिसंबर से पहले पहले। तो ये चीजें कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएंगी। अगर 5 दिसंबर नहीं तो मैं कह सकता हूं कि 3 जून के बाद तो डेफिनेटली ये होता हुआ नजर आएगा। भगवान में आस्था, भगवान आप अपनों के लिए प्रेम, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पॉजिटिवली हील भी करेगा और आपकी लाइफ को क्लीन भी करेगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।